क्या आपको भी कुछ ऐसे सपने आते थे जिन्हें आप दिलो जान से पूरा करना चाहते थे मगर वो पूरे नहीं हो पाए? क्या आपने आज तक सिर्फ दूसरों के ही सपने पूरे होते देखे हैं मगर खुद के नहीं? तो यू कैन विन बुक समरी सिर्फ आपके लिए है। आप इसमें सीखेंगे कि अपनी लाइफ में देखे गए सपनों को पूरा कैसे किया जाता है। नमस्कार साथियों, इंस्पायर टीच हब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, जहां मैं आपके साथ सक्सेसफुल लेखकों की गहन अध्ययन, खोज, चिंतन मनन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, विभिन्न प्रकार के व्यवहारिक प्रयोगों के आधार पर लिखित बुक्स की समरी, प्रेरणादायी कहानियाँ, आपको सफलता की ओर प्रेरित करने वाला कंटेंट साझा करती हूँ, ताकि आप अपने जीवन में महान व सफल लोगों के अनुभव से ज्ञान प्राप्त करके उसे अपने जीवन में अप्लाई करके सफल हो सकें। सो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। साथियों, वीडियो को स्किप करके आगे मत बढ़िएगा, अदरवाइज आप सही प्रकार से जीवन को बदलने वाले आधारभूत सिद्धांतों के बारे में नहीं समझ पाएंगे। यू कैन विन, जीत आपकी पुस्तक हर वह इंसान पढ़ सकता है जो अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहता है और जो अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। वे सभी स्टूडेंट पढ़ सकते हैं जो अच्छे ग्रेड्स लाना चाहते हैं, या वे जो अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना चाहते हैं। आप इस पुस्तक की समरी को समझने के बाद अपने गोल सेट करना और उनको कैसे प्राप्त किया जा सकता है वो सीख पाएंगे। और साथियों, अगर आप ये बड़े सपने देख रहे हो तो यह बुक समरी आपको अपने सपनों को पूरा करने का रास्ता बताएगी। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम अलग ढंग से करते हैं। यह वाक्य जैसे ही कहीं आपके कानों को सुनाई पड़ता है, आपको एकाएक आभास होता है कि आप यह वाक्य पहले भी कहीं सुन चुके हैं। जी हाँ साथियों, यह वाक्य जीत आपकी पुस्तक के कवर पेज पे लिखा हुआ है और यह इस किताब का सूत्र वाक्य है। इस किताब के लेखक शिव खेड़ा है। मूल किताब अंग्रेजी भाषा में है। इसका हिंदी अनुवाद जीत आपकी शीर्षक से प्रकाशित है। आइए चलिए अब लेखक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। शिव खेड़ा एक प्रसिद्ध लेखक होने के साथ साथ एक सफल उद्यमी, एक मोटिवेशनल स्पीकर एवं शिक्षक के तौर पर भी जाने जाते हैं। साथियों, इस किताब की लगभग 2.5 मिलियन से भी अधिक कॉपियाँ बिक चुकी हैं और इस किताब को 16 अलग अलग भाषाओं में अनुवादित किया जा चुका है। आखिर क्या है इस किताब के भीतर? ऐसी क्या बात है जो कि दुनिया भर में इतनी बड़ी संख्या में लोगों को यह किताब अपने लिए उपयोगी लगी? मोटिवेशन और लाइफ स्किल पर फोकस करने वाले इस किताब में कुल 13 चैप्टर हैं, जो हमें अलग अलग तरीक़ों से हमारी सोच को प्रभावित करने के तरीके बताती हैं। किताब का मूल उद्देश्य व्यक्ति के व्यवहार में आमूल-चूल परिवर्तन लाना है। यह किताब न सिर्फ मानव स्वभाव के 2 दृष्टिकोण, सकारात्मक एवं नकारात्मक के बीच के अंतर को स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है, बल्कि खुद के भीतर पॉजिटिव एटीट्यूड को विकसित करने के व्यवहारिक एवं कारगर उपाय भी सुझाती है। असल में देखें तो सारा मामला जीवन एवं उसकी चुनौतियों को लेकर किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण का ही होता है। हम बाहरी दुनिया को प्राय ही अपने अनुरूप नहीं ढाल पाते हैं। वह हमारे हाथ में नहीं होता कि हम बाहरी दुनिया को अपने अनुरूप ढाल पाएं। तो ऐसी स्थिति में आखिर क्या किया जाए? साथियों, ऐसी स्थिति में भी एक चीज़ हमारे हाथ में होती है और वह एक चीज़ है जीवन की चुनौतियों एवं परिस्थितियों को लेकर जो हमारे अपने अंदर की दिमाग की दुनिया है, जो हमारा दृष्टिकोण है, हम उसे बदलने के लिए प्रयासरत हो सकते हैं। दृष्टिकोण बदलते ही बाहरी दुनिया भी उसी अनुरूप बदल जाती है। तो साथियों, आज हम इस पुस्तक के प्रथम चैप्टर दृष्टिकोण का महत्व व दूसरा चैप्टर कि पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे विकसित किया जाए के बारे में विस्तार से समझेंगे, ताकि आप भी अपने दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव लाकर सफलता प्राप्त कर सकें।
साथियों, इस बुक में इतना ज्ञान का खजाना भरा है कि केवल 15-20 मिनट में इसकी समरी की संपूर्ण व्याख्या करना संभव नहीं है। यह इस वीडियो का प्रथम पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में हम इस पुस्तक के अगले चैप्टर के बारे में विस्तार से समझेंगे। यदि साथियों आपके सुझाव या अन्य किसी पुस्तक की समरी के बारे में आप समझना व जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। शानदार कोट्स, उदाहरण, कहानियों से सजी ये बुक आपको बताती है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। सफलता के लिए जितनी ज़रूरत कठोर मेहनत की होती है, उतनी ही ज़रूरत मोटिवेशन की है, और जो इस बुक में अच्छे तरीके से दिया गया है। इस बुक की प्रस्तावना में लेखक स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यह एक निर्माण पुस्तिका है जो आपको सफल व कामयाब होने के लिए आवश्यक औजारों व एक खुशहाल और भरपूर ज़िंदगी के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करने में गाइड बुक की भूमिका बखूबी निभाएगी। हम ये मानकर चलते हैं कि आप भी कामयाब होना चाहते हैं। ये बुक साथियों आपको उसी कामयाबी की ओर ले जाने वाली एक सीढ़ी है जो आपको स्टेप बाय स्टेप कामयाबी के शिखर तक ले जा सकती है। इसीलिए साथियों इस बुक की समरी हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस बुक का प्रथम अध्याय इम्पोर्टेंस ऑफ एटीट्यूड को हम एक छोटी सी कहानी के साथ में स्टार्ट करते हैं जो कि लेखक हमें बताते हैं। कहानी कुछ इस तरह से है। एक व्यक्ति मेले में गुब्बारे बेचकर अपना जीवन यापन करता था। उसके पास अलग अलग रंगों के गुब्बारे थे, लाल, पीले, काले, हरे, और इस तरह से उसका जीवन चल रहा था। जब कभी भी उस व्यक्ति का काम मंदा पड़ता था तो वह एक गुब्बारे के अंदर हीलियम गैस भरकर उस गुब्बारे को उड़ा देता था, और यह सब देखकर बच्चे जो हैं उस गुब्बारे को पाने के लिए मचल उठते थे और वे तत्पर हो जाते थे गुब्बारों को खरीदने के लिए, और इस तरीके से गुब्बारे वाले का धंधा फिर से चल पड़ता था। वह प्राय रोज ही ऐसा करता था। एक बार एक मासूम से बच्चे ने उस व्यक्ति से पूछा कि अगर आप किसी काले रंग के गुब्बारे को हवा में छोड़ेंगे तो क्या वह भी उड़ेगा? बच्चे के सवाल ने गुब्बारे वाले के मन को छू लिया और उसने जवाब दिया, बेटा, गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं बल्कि उसके अंदर भरी चीज़ की वजह से उड़ता है। साथियों, हमारी असल ज़िंदगी में भी यही सिद्धांत काम करता है। यहाँ मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का नाम आप सबने सुना ही होगा। वे भारत के ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्हें भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। वे भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। कलाम साहब न तो गोरे थे, न ही लंबे थे, न ही वे देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगते थे, लेकिन अपने पॉजिटिव एटीट्यूड और मेहनत की वजह से ही उन्होंने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया उनका सम्मान करती है। इस बुक में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमारा नज़रिया कैसे बनता है। हमारे एटीट्यूड का ज़्यादातर हिस्सा हमारी ज़िंदगी के शुरुआती सालों में ही बन जाता है। आगे चलकर हमारा नज़रिया कैसा होगा, यह मुख्य रूप से 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला है हमारा माहौल, हमारा एनवायरनमेंट। दूसरा है हमारा एक्सपीरियंस, हमारा तजुर्बा, और तीसरा है हमारी शिक्षा। चलिए अब इनको विस्तार से समझते हैं। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं माहौल की, हमारे एनवायरनमेंट की, कि हमारे नज़रिए को ये कैसे प्रभावित करता है। आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि जैसी होगी संगत वैसी होगी रंगत। इसका मतलब है कि हम जैसे लोगों के साथ में रहते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों का घर प्यार और शांति से भरा रहता है, जबकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके बीच अक्सर लड़ाई झगड़े होते हैं। यह सब उनके एटीट्यूड पर निर्भर करता है।
दूसरा फैक्टर है हमारे एक्सपीरियंस। हमारा अनुभव और हमारे साथ होने वाली जो घटनाएं होती हैं वे हमारी ज़िंदगी के टर्निंग पॉइंट होते हैं, जो हमारे जीवन में मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। अगर किसी इंसान से मिलकर हमें अच्छा अनुभव मिलता है तो उसके बारे में हमारा नज़रिया भी अच्छा ही होता है। तीसरा फैक्टर है शिक्षा। शिक्षा का हमारे व्यक्तित्व पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमें न केवल रोजी रोटी कमाना सिखाए बल्कि जीवन जीने का तरीका भी सिखाए। हम जैसा सीखते और सोचते हैं हमारा एटीट्यूड भी वैसा ही बन जाता है। हमारे सामने मौजूद किसी भी तथ्य से ज़्यादा इम्पोर्टेंट उस तथ्य के बारे में हमारा नज़रिया होता है, क्योंकि आगे चलकर हमारी सफलता या असफलता उसी पर टिकी होती है। आप पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे बना सकते हैं और इसे कैसे बरकरार रख सकते हैं, इसके लिए आपको पॉजिटिव एटीट्यूड बनाने वाले सिद्धांतों के बारे में जानना होगा तथा अपने अंदर सकारात्मक नज़रिया कायम करने की इच्छा पैदा करनी होगी। साथ ही इससे जुड़े सभी सिद्धांतों को अमल में लाने के लिए डिसिप्लिन्ड तथा डेडिकेटेड होना पड़ेगा। अगर साथियों आप भी पॉजिटिव एटीट्यूड बनाने वाले सिद्धांतों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि अब हम आपको यू कैन विन बुक में ऑथर के द्वारा बताए गए ऐसे ही 8 स्टेप्स बताने वाले हैं जो आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड बनाने और उसको कायम रखने में मददगार साबित होंगे। पहला कदम है अपनी सोच बदलो और सिर्फ अच्छाई खोजो। हर काम को तुरंत करने की आदत डालो। तीसरा कदम है एहसान मानने का नज़रिया बनाओ। आपके पास जो भी है उसके लिए कृतज्ञ रहना सीखो। लगातार ज्ञान हासिल करने की रणनीति बनाओ। अच्छे स्वाभिमान का निर्माण करो। नकारात्मक प्रभाव से बचो। ज़रूरी कामों को करने की आदत डालो। अपने दिन की शुरुआत किसी अच्छे काम से करो। साथियों, ये कुछ ऐसे कदम हैं जो कि आपके नज़रिए को बदलने में सहायक साबित होंगे। साथियों, आज की ये समरी आपको पसंद आई हो तो बताना भूलिएगा नहीं, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर भी करें। और एक छोटा सा प्रयास आपको सफलता की ओर ले जाने वाला कंटेंट देकर किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। धन्यवाद साथियों।